अब सरकार फरमाते हैं जब मुझे मेरे सीने को निकाल करके धोया गया, अनवारो तजल्लिया डाल करके सीने के अंदर दिल को रख करके सीना को सी दिया गया, उसके बाद अब मेरे आका फरमाते हैं कि फिर जिब्रील अमीन ने मुझे बुराक पर सवार किया। बुराक क्या है? बुराक बना है बर्क से। बर्क कहते हैं बिजली को बिजली। बुराक जन्नत की एक सवारी है, इतना फास्ट भागती है, इतना तेज, जहां तक निगाह जाती है उसका पहला कदम पड़ता है। ये बुराक की रफ्तार का हाल है। बिजली आप देखते ना जाती है आती कितनी स्पीड होती है ना, एक सेकंड में ना जाने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। ये तो एक बिजली है, मादिश है। और मेरे आका जिस बिजली की सवारी पर गए थे उसको बुराक कहा जाता है, जब बहुत ज्यादा रफ्तार और तेज रफ्तार वाली सवारी, उसको बुराक कहते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मुझे बुराक पर सवार किया गया। बुराक जन्नती सवारी, और बुराक पर जब सवार किया गया जिब्रील अमीन लेकर के चले मुझे। अब मैं कुछ अहम अकीदे की बात भी बताता जाऊंगा, सुनते जाएं, इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होगा। पता चलेगा लोगों अल्लाह ने तुम्हें वो नबी दिया है जिस नबी का मकाम क्या है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला व आला कहे ना, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला हमारा, ये हुजूर की शान है। अब देखिए आका फरमाते जब जिब्रील अमीन लेकर के चले ना मुझे, तो रास्ते में एक जगह आई। जिब्रील ने कहा इंजिल या रसूल अल्लाह, हुजूर इस जगह पर आप उतर जाएं। सरकार फरमाते उतर गया। आका फसल्ली, या हुजूर नमाज पढ़े। आका कहते मैं नमाज पढ़ी। तो जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह अतदरी ऐना सल्लैता, आपने नमाज कहाँ पढ़ी, आपको मालूम है? काला, जिब्रील खुद जवाब देते सल्लैता बेतैबा वही इला वहिया मुहाजिरतुहा, मुहाजिरतुका, या रसूलल्लाह आपने जिस जगह नमाज पढ़ी ना ये आपकी हिजरत गाह मकाम तैबा है, जिसको हम उशाक मदीने मुनव्वरा कहते हैं। तैबा पहला स्टॉप पड़ा है इस रफ्तार का, पहला स्टॉप। पहला स्टॉप क्या था? तैबा था, मदीने मुनव्वरा। सरकार मेराज की रात वहां नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर सवार हुए, आगे बढ़े। अब एक मकाम और आया। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह इंजिल फसल्ली, यहाँ पर आका उतरे, नमाज पढ़े। आका फरमाते फसल्ले, तो मैंने नमाज पढ़ी। जिब्रील ने पूछा अतदरी ऐन सल्लैता, हुजूर आपको मालूम है आपने नमाज कहाँ पढ़ी? सल्लैता बेतूर सीना, आपने ऐसी जगह नमाज पढ़ी जिसको तूरे सीना कहा जाता है, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम फरमाया था। वत्तीन वत्तूर वत्तूर सीनीन, वो तूर सीना जिसकी कसम कुरान ने खाई है, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल किया था। मेरे आका ने वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। ये सब मैं अहादीस का खुलासा मज़ामीन अर्ज कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हुजूर फरमाते हमें जिब्रील लेकर और आगे बढ़े। जिब्रील तो बतौर खादिम की है ना, ये सैर कराने के लिए जिब्रील बतौर खादिम हुजूर के साथ है, और हुजूर शहंशाह हैं, बादशाह की तरह जा रहे हैं सवारी पर सवार होकर। आगे बढ़े, एक मकाम और आया। हुजूर जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह इंजिल फसल्ली, यहाँ पर भी उतरे, नमाज पढ़े। आका फरमाते में उतर के नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के फारिग हुआ। जिब्रील ने पूछा हुजूर आपको पता है ऐन सल्लैता, कहाँ नमाज पढ़ी? सल्लैता बेबैतिल लहमे हैसु वुलिदा ईसा अलैहिस्सलाम, आपने वहां नमाज पढ़ी जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब अकीदे की बात बता रहा हूं, सुनते जाएं। जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस जगह पर आपने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, 3 स्टॉप पड़े थे। यहाँ से बैतुल मुक़द्दस का टूर पहला है सफर, बीच में 3 स्टॉप। और स्टॉप किस लिए किया था? खाना पानी के लिए ना, स्टॉप सिर्फ नमाज के लिए किया था। अब बताओ मेरे आका को नमाज से मोहब्बत कितनी है। हम भी तो जाते हैं सफर में ना, हम रुकते हैं होटल देख करके, यहाँ खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, नमाज के लिए नहीं। नमाज के लिए स्टॉप करे, नमाज के लिए हुजूर ने स्टॉप 3 किया। बैतुल मुक़द्दस तक जो सफर था हरम काबा से हरम अक्सा तक, 3 स्टॉप, तीनों जगह नमाज पढ़ी। नमाज कहाँ पढ़ी? पहली जगह तो बतहा में, तैबा में, मदीना में। दूसरी 2 जगहें ये तो खैर मेरे आका की हिजरत गाह थी, अभी सरकार ने हिजरत नहीं फरमाया वहां,
पहले ही नमाज पढ़ करके बता दिया कि आप यहाँ तशरीफ लाएंगे, पहले ही अपने मुकद्दस जमीन से इस जमीन को पाकीज़ा कर दे, मुकद्दस बना दे। लेकिन वो दो जगह हैं जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल किया, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहां पर क्यों नमाज पढ़ी? क्योंकि उस जमीन को निस्बत अल्लाह के पैगंबर से थी। उस जमीन को निस्बत किससे थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गाह और मूसा अलैहिस्सलाम का वहां अल्लाह से हम कलाम होना, वो जमीन और भी तो जमीनें थी। हर जगह नमाज तो नहीं पढ़ी सरकार ने, वो दो जगह खुसूसियत के साथ नमाज क्यों पढ़ी? क्योंकि वहां पर निस्बत थी, उस जमीन को पैगंबर से निस्बत थी। गोया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, तुम मेरे दीदार के लिए आ तो रहे हो, लेकिन मेरे पैगंबरों की निस्बत रखने वाली जमीन पर नमाज पढ़ते जाना, ताकि तुम्हारी उम्मत के लिए ऐसी मुकद्दस जगहों से बरकत लेना, तवस्सुल हासिल करना ये सुन्नत हो जाए और शरीयत में हुज्जत बन जाए। समझ रहे ना? बुजुर्गों के तबस्सुल और मकानी का आलम क्या है? आज भी हम मक्का मुकर्रमा जाते हैं, जो खुश नसीब गए उन्हें पता होगा हजरत आमिना का घर हरमे काबाई में है। आप वहां जाकर खड़े होंगे ना और कुछ पढ़ना चाहेंगे ना, वहां के नजदीक जालिम लोग आपको ये कहकर लौटा देंगे यहाँ कुछ पढ़ना शिर्क है, बिदअत है। प्यारे, शिर्क बिदअत कहने वालों, जालिमों, तुम्हें पता नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर इमामुल अंबिया ने नमाज अदा की है। इमामुल अंबिया ने नमाज अदा की है। तो पता चला कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर इमामुल अंबिया नमाज पढ़ सकते हैं, तो इमामुल अंबिया की जाए पैदाइश पर इमामुल अंबिया की उम्मती भी नमाज पढ़ करके उससे बरकत हासिल कर सकते हैं। किसका अकीदा है ये बताएं? ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। क्या साबित नहीं होता है? कौन हक पर खुद पता चलता है। अहले सुन्नत वहां पर तवस्सुल करते हैं, क्योंकि उस जगह को निस्बत ताजदार कायनात से हो चुकी है। वो जमीन क़यामत तक के लिए बरकत वाली हो चुकी है। हम वहां पर जाकर के नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, उससे फैज लेंगे, बरकत हासिल करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये खुद सरकार की सुन्नत से साबित है। बुजुर्गों के से निस्बत रखने वाली जमीन पर नमाज पढ़ने का हाल है। उसके बाद मेरे आका फरमाते फिर और आगे बढ़े। अब आ गया आखिरी स्टेशन बैतुल मुक़द्दस। यहाँ का सफर था। अभी बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, आका फरमाते फजुमी अलिल अंबिया, तमाम अंबिया मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आज अंबिया किराम भी झूम रहे हैं ना। सारी जिंदगी अंबिया किराम तमन्ना करते थे, काश मेरे रब, वो तेरा महबूब जिसकी बशारत हर नबी ने दी है, उस नबी का दीदार हो जाता, उसका जमाना मिल जाता, हम उसके दीदार का शरबत पी करके उसके उम्मती बन जाते। हर नबी ने अपनी अपनी जिंदगी में तमन्नाएं की थी, दुआएं की थी। वो दुआएं आज पूरी हो रही हैं। आज अंबिया की असर मेराज हो रही है। इमामुल अंबिया उनकी निगाहों के सामने है। आका फरमाते फ़क़द्दमनी जिब्राईल। इमामुल अंबिया जब पहुंचे ना, तमाम कौन थे? अंबियाए किराम। तमाम अंबियाए किराम सब बांधे खड़े थे। और उससे पहले बता दूं एक चीज और, इस सफर में एक चीज और वाक़या हुआ। मेरे आका फरमाते जब मैं गुजर रहा था ना, मैं हरम शरीफ से बैतुल मुक़द्दस आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा रायतो मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र के अंदर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र के अंदर खड़े होकर के क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। ये हयातुल अंबिया का अकीदा है प्यारे। आज ये भी जालिम इनकार करते हैं और साफ लफ्जों में कहते हैं ये गुस्ताख बेअदब कि नबी माज़अल्लाह मर करके मिट्टी मिल गई। ये उनका गंदा अकीदा है। लेकिन अहले सुन्नत का, बल्कि शरीयत का इस्लामी अकीदा ये है जो आपको पेश किया जा रहा है। ये हदीस का अकीदा, सही हदीसें हैं जो बुखारी मुस्लिम शरीफ की रवायतें हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उसका इनकार कर सके। सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। और सवारी की रफ्तार कितनी तेज है पता है? सवारी जहां निगाह आखिरी पहुंचती वहां एक कदम पड़ता है, इतनी स्पीड सवारी में है। लेकिन आकाए कायनात मुक़द्दस निगाहों पर कुर्बान है यार। इतनी स्पीड अगर आप जाएं तो कोई आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है आपको नजर आएगा? समझ पाएंगे क्या हो रहा है? गाड़ी इतनी स्पीड में जाती है, पता नहीं चलता क्या कुछ यहाँ पर है। आका इतनी स्पीड में जा रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र के अंदर हैं, बाहर नहीं। वो नमाज पढ़ रहे हैं। ताजदार कायनात वो भी देख रहे हैं। ताजदार कायनात
वो भी देख रहे हैं। ये निगाह मुस्तफ़ा का कमाल था। बहरहाल हुजूर फरमाते जिब्रील अमीन ने मुझे आगे बढ़ाया। अक्सा में सवारी जब पहुंची, नबियों की जमात हाजिर थी, करने को अदा रब का सजदा, सब बस्त जमात खड़ी हुई है, शर्फ इमामत किसे मिला, जिब्रील अमीन से पूछो, असरा का वो दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमीन से पूछो। आका फरमाते जिब्रील ने मुझे आगे किया, तमाम अंबिया ने मेरे पीछे सब बना ली, हत्ता अममतुहुम, यहाँ तक कि मैंने तमाम अंबिया की नमाज, उनको नमाज पढ़ाई। अब अंबिया किराम जो आए थे अपनी रूह उनकी आई थी, अंबिया किराम अपने जिस्मों के साथ आए थे। बताइए जरा, क्या हुजूर वहां अंबिया की रूह को नमाज पढ़ा रहे थे? अंबिया के जिस्म थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम वहां रास्ते मिले थे, कब्र के अंदर थे, और हुजूर यहाँ पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर भी पहुंच गए। ये अंबिया किराम की कुदरत देखे, सारे अंबिया खड़े हैं। तो पता चला अंबिया किराम वफात के बाद हयाती जिस्मानी तौर पर जिंदा होते हैं और जहां चाहते वहां जाते हैं। ये रब की तरफ से उनको इख्तियार होता है। आका अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस क्यों लाया गया? उलमा ने बयान फरमाया इसलिए ताकि सरकार का जो लक़ब है ना इमामुल अंबिया लक़ब हुजूर को मिल जाए और तमाम अंबिया हुजूर के पीछे नमाज पढ़कर हुजूर की उम्मत होने का शर्फ हासिल कर ले, और हुजूर को इमामुल अंबिया का लक़ब मिल जाए। और अंबिया किराम जो दीदार की तमन्ना करते रहे सारी जिंदगी, उनकी आरज़ू भी पूरी